हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी स्मार्ट वे तरक्की की सीढ़ी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द रचना। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। तो इसी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे मेथड से क्वेश्चंस लगते हैं, उन्हीं की आज हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। ये एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा, एक ही क्लास में, बड़े आराम से। इसी क्लास को देखते रहें, बिल्कुल ना वीडियो को आगे पीछे काटें ना, ध्यान से देखें, आपको एक ही बार में बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आज की दो लाइनें देखते हैं। दो लाइनें क्या हैं आपकी? द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। ठीक है, जिस संघर्ष में आप आज हैं वह आपकी ताकत को विकसित करता है जिसकी आपको आने वाले कल में जरूरत है। ठीक है जी, क्या है? आप जिस संघर्ष को आज कर रहे हैं, जिस संघर्ष में आप आज हैं, वो आपकी ताकत को बढ़ा रहा है, आपकी ताकत को विकसित कर रहा है, जिसकी आपके आने वाले कल को जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत होगी आपके आने वाले कल में। ठीक है जी, बात समझ आई? क्या है कि जितना संघर्ष, जितनी मेहनत आप आज करोगे, वही आपके लिए कल उतनी ही लाभदायक होगी, उतनी ही अच्छा आपका कल होगा। जितना अच्छा, जितना तगड़ा आपका संघर्ष आज होगा, उतना ही आपका बेटर कल होगा। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या था? वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द रचना। इसके टॉपिक्स, इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे कि आपको बताने की इस तरीके के इससे क्वेश्चंस आते हैं कि एक वर्ड आपको दे दे, जैसे मैं लिख दूं इंफॉर्मेशन। हमने एक वर्ड ले लिया इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, इससे अब चार ऑप्शन आपको दे देगा कि भाई पहला दे दे फॉर्मेशन। क्या दे दे? फॉर्मेशन। दूसरा दे दे इन्फॉर्म, और तीसरा दे दे नेशन, और चौथा दे दे क्या? इंफॉर्मेटिव। ठीक है जी, अब देखें क्या है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कहां से बन जाएगा? ये रहा। इन्फॉर्म की बात करें तो इन्फॉर्म यहां से यहां तक बन जाएगा। ठीक है जी, नेशन की बात करें तो एन ये रहा, और ATION ये रहा, यानी सारे वर्ड्स हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेटिव की। इन्फॉर्म भी है, ATI भी है, V नहीं है। क्या नहीं है? V और E। क्या नहीं है? V और E, यानी ये लेटर्स इसमें नहीं है, तो इनसे मिला के ये वाला वर्ड्स नहीं बना सकते। इससे क्या नहीं बना सकते? ये वाला वर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है इससे और कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो पहला टाइप देखते हैं। नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। क्या है? वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? इम्पैशनेबल। क्या है? IMPASSIONABLE, इम्पैशनेबल। ठीक है जी, पहला ऑप्शन क्या है आपका? इम्पैसिव। क्या है? इम्पैसिव। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? इम्पॉसिबल। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? इम्पैसेबल। और चौथे की बात करें तो चौथा क्या है? इम्पैशन। क्या है? IMPASSION। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है कि इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ढूंढेंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो IMPASS, तो ये रहा, I भी है, VE नहीं है भाई। क्या नहीं है? VE नहीं है, तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता। ये VE कहीं नहीं है तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। देखिए बाकी बनाए जा सकते हैं क्या? अगर चेक करें तो IMPOSSI हैगा, और BLE
ये भी है, तो ये तो बन गया इससे IMPASSABLE, तो ये भी बन गया इससे IMPASSION, तो ये भी बन गया इससे। तो केवल यही ऐसा था जो नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है जी, बात क्लियर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेगुलरिटीज क्या है, IRREGU, रेगुलरिटीज। ठीक है जी, और ऑप्शन की बात करें तो क्या है, पहला रेगुलर, दूसरा टायर्ड, और तीसरे की बात करें तो ट्रेलर, TRAILER, ट्रेलर, और चौथे की बात करें तो IRRIGATE, इरिगेट। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, इरेगुलरिटीज, और इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो देखें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, रेगुलर तो बनाया जा सकता है, टायर्ड में क्या आ गया, डी, और डी इसमें पूरे वर्ड में कहीं नहीं है, क्या है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या, टायर्ड। ठीक है जी, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, टायर्ड। बात क्लियर है। नेक्स्ट का आपका क्या कह रहा है, सोशलाइजेशन, क्या है, सोशलाइजेशन, SOCIALISATION, सोशलाइजेशन। ठीक है जी, अब देखते हैं पहला क्या है, SCOUT, सेकंड क्या है, CLASS, एंड थर्ड क्या है जी आपका LIASION, क्या है, LIASION। ठीक है जी, और नेक्स्ट की बात करें तो फोर्थ क्या है, एसोसिएशन, ASSOCIATION। ठीक है जी, ये है, ये आपका क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्या है, सोशलाइजेशन वर्ड दिया हुआ है, उससे 4 वर्ड बनाए हुए हैं, पूछा है कौन सा इससे नहीं बनाया जा सकता। बात करें LIASION की तो LIASION बनाया जा सकता है। एसोसिएशन की बात करें तो ASSOCIATION, एसोसिएशन भी बनाया जा सकता है। क्लास की बात करें तो CLASS भी बनाया जा सकता है। SCOU, यू पूरे इसमें कहीं नहीं है, यानी क्या लेटर आ गया इसमें, यू, और यू इसमें कहीं नहीं है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, बात क्लियर है, क्या नहीं बनाया जा सकता, स्काउट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अरोमाथेरेपी, क्या है, एरोमाथेरेपी, AROMATHERAPY, यही है एरोमाथेरेपी। ठीक है जी, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, PARROT, पैरट, सेकंड क्या हो गया, मदर। ठीक है जी, आगे क्या हो गया, TRAUMA, तीसरा क्या हो गया, TRAUMA, और चौथा क्या हो गया, रेदर, RATHER। बात क्लियर है। ठीक है जी, क्या था, एरोमाथेरेपी, पैरट, मदर, ट्रोमा और रेदर। ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पैरट की बात करें तो PARROT बनाया जा सकता है। मदर की बात करें MOTHER बनाया जा सकता है। TRAU, यू पूरे में कहीं नहीं है, यानी यही नहीं बनाया जा सकता, बस कौन सा, ट्रोमा, TRAUMA, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही नहीं बनाया जा सकता। बात समझ आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉसिबल, क्या है, IMPOSSIONABLE। ठीक है जी, IMPOSSIONABLE। इससे देखो क्या क्या है, पहला बनाया हुआ है इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। सेकंड क्या है आपका, पॉसिबल, और थर्ड आपकी थर्ड की बात करें तो क्या है, इम्पोज, क्या है,
IMPOSE इम्पोज। और फोर्थ की बात करें तो क्या है इम्पैसिव, IMPASSIVE। ठीक है जी, क्या है इम्पैसिव। ये आपके 4 ऑप्शन है। देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। IMPOSSIBLE बनाया जा सकता है, पॉसिबल भी बनाया जा सकता है, इम्पोज भी बनाया जा सकता है। इम्पैसिव में क्या आ गया आपका वी, यानी वी इसमें कहीं नहीं है, तो यही एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकैपिटुलेशन क्या है, RECAPITULATION। ठीक है जी, क्या है रिकैपिटुलेशन। ठीक है, देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड है कैप्चर, CAPTURE। ठीक है जी, क्या है कैप्चर। सेकंड वर्ड आपका क्या है टेबुलेशन, TABULATION, टेबुलेशन। ठीक है जी। थर्ड वर्ड क्या है रिलेशन, RELATION। ठीक है जी। और फोर्थ वर्ड की क्या नहीं, तो फोर्थ क्या है आपका पिक्चर, PICTURE। ठीक है जी, क्या है पिक्चर। ये आपके 4 वर्ड हैं। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है आपका, जिससे नहीं बनाना है, जिससे ढूंढना है रिकैपिटुलेशन। इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ ये देखना है। तो देखिए कैप्चर, CAPTURE बनाया जा सकता है। बी वर्ड कहीं नहीं दिख रहा मुझे, बी वर्ड कहीं पे नहीं है, तो यही हो गया। यही ऐसा वर्ड है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। टेबुलेशन ही ऐसा वर्ड है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, बात क्लियर है। ठीक है, ये तो रहे आपके वो जिनसे नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड की जिनसे पूछता है कि इससे कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। ठीक है जी, कौन सा शब्द चुनना है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला वर्ड क्या है आपका ऑपरेशन। क्या लिखा है ये ऑपरेशन, OPERATION। ठीक है जी, ऑपरेशन। ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं CAPTION, कैप्शन। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। तीसरा क्या दिया हुआ है OPTION, ऑप्शन। और चौथा क्या दिया हुआ है NATION, नेशन। ठीक है जी, ये आपके 4 ऑप्शंस इससे दिए हुए हैं। पूछा क्या है कौन सा इससे बनाया जा सकता है। तो जी CAP, पहली बात तो C नहीं है इसमें, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ROTAT, डबल T आ गया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 2 बार T आ रहा है इसमें और इसमें एक ही बार T है, तो ये आपका ये भी नहीं बनाया जा सकता। OPTION, ऑप्शन OPTION, यानी यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन ही एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। बाकी कोई तीनों चारों में से इससे नहीं बनाया जा सकता। बात क्लियर है। क्या है ये मल्टीप्लीकेशन। क्या लिखा है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। और क्या है इसके ऑप्शन MUTUAL, म्यूचुअल। दूसरा क्या है LIMITATION, लिमिटेशन। और तीसरा एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन। और चौथे की हम बात करें तो क्या है नोशन, NOTION। ये आपके 4 ऑप्शंस लिखे हैं। ठीक है जी, ये पूरा वर्ड दिया हुआ है, इसमें से देखना है कौन सा बनाया जा सकता है। क्या पूछ रहा है, कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो MUTUAL नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 2 बार U आ रहा है और इसमें पूरे में एक ही बार U। लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन बनाया जा सकता है LIMITATION। ठीक है जी, लिमिटेशन वर्ड क्या है, सारे लेटर इसमें
मिल जाएंगे। तो एक यही ऐसा वर्ड है लिमिटेशन जो मल्टीप्लिकेशन से बनाया जा सकता है, बाकी कोई सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा नेशनलिज्म। क्या है? अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो ULTRANATIONALISM, अल्ट्रा नेशनलिज्म। देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। अल्ट्रा मोंटेन क्या है? ULTRAMONTANE। सेकंड ऑप्शन देखते हैं अल्ट्रा मॉडर्न, ULTRAMONDERN, अल्ट्रा मॉडर्न। ठीक है जी, आगे देखते हैं तीसरा क्या है? ULTRAIST, अल्ट्रेस्ट। और चौथा देखते हैं ULUATE। ये आपके 4 वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में। ठीक है जी, हमें क्या देखना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं कौन सा बनाया जा सकता है। इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? ई, और इसमें कहीं भी ई नहीं है। क्या आ रहा है इसमें? ई, और इसमें कहीं ई नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी ई आ रहा है और इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। और आप देख रहे हो तो चौथे वाले में भी ई आ रहा है, वो इसमें नहीं है, तो वो भी नहीं बनाया जा सकता। यही बचा ULTRAIST, यानी यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। ठीक है जी, कौन सा? थर्ड वाला ULTRAIST, यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्या लिखा है? इमेजरेबल, IMMEASURABLE। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पहला क्या दिया है? बेलेबल। क्या है? BAILABLE। ठीक है जी, दूसरा क्या है? ब्लू, BLUE। और तीसरा क्या है? MEAT। चौथा क्या है? बाइबल, BIBLE। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखते हैं कौन सा बनाया जा सकता है। क्या देखते हैं कौन सा बनाया जा सकता है? तो BAIL, आई की बात करें तो आई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आई क्या है? इसमें पूरे वर्ड में कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी गया, ये नहीं होगा। क्या है? MEAT, टी की बात करें तो टी भी इस वर्ड में कहीं नहीं है पूरे में, तो ये भी नहीं होगा। BLUE, तो यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। इसमें भी क्या है? आई आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? सिर्फ BLUE, ब्लू, यही एक ऐसा वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। तो ये हुए आपके 2 टाइप्स कि किससे कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, तो वो और देखते हैं उस पर किस बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। क्या है? मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। दिए गए विकल्प से अर्थपूर्ण शब्द चुनिए। अर्थपूर्ण शब्द चुनना है। ठीक है जी, और नीचे क्या दिया हुआ है आपका? AL'E', ये आपको दिया हुआ है। इससे आपको क्या बनाना है? एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है जी, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? पहला ऑप्शन है ST, दूसरा ऑप्शन है LR, तीसरा ऑप्शन है TR, और चौथा ऑप्शन है। हमें तो सिर्फ इनको रखना है, जो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए वही सही है। ठीक है जी, देखें अगर पहला रखें ALSET तो कोई वर्ड है? अलसेट कोई वर्ड नहीं होता, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है ये कोई। ALL रखें इसमें और R रखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ALLER, यानी ओलर हो जाएगा। तो ओलर भी कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है जी, तीसरा रखते हैं। तीसरा क्या है? ALTER, तो ALTER ये एक वर्ड होता है। अल्टर क्या होता है? अल्टर एक वर्ड होता है। ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया आपका अल्टर।
ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, यानी TR। ठीक है, यानी जिससे एक पूरा वर्ड बन जाए, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, तो ऐसे ही शब्द चुनने होते हैं। ठीक है जी। तो पहले का आपका क्या हो गया, ALTER। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ alphabets are serially numbered, one of the answers given below has a meaningful word hidden in it, identify the answer। यदि वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो नीचे दिए गए विकल्पों में से अर्थपूर्ण शब्द ढूंढिए। ठीक है जी। तो पहला क्या है, 5, 18, 5, 8, 1, 3, 5। क्या है ऑप्शन है, 5, 18, 5, 8, 1, 3 और 5। दूसरा क्या है, दूसरे की बात करें तो 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। तीसरा क्या है, 5, 1, 3, 5, 20, 8 और 18। ठीक है जी। और चौथे की बात करें तो चौथा क्या है, 18, 5, 8, 3। ठीक है जी, 1, 5 और 20, 1, 5 और 20। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी वर्णमाला के अक्षरों को रख दिया जाए, वर्णमाला के अक्षरों को रख दिया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, यही आपको बताना है। तो अगर इस पे 5 की जगह E, 18 की जगह T, 5 की जगह फिर E, 8 की जगह फिर क्या H आ गया, 1 की जगह A आ गया, और 3 की जगह C और 5 की जगह E, तो कोई वर्ड बनता है क्या, इससे तो कोई वर्ड नहीं बनता। आगे देखें तो 20 पे T, 5 पे E, 1 पे A, 3 पे C, 8 पे H, 5 पे E और 18 पे R। तो TEACHER एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। क्या बन गया, टीचर। क्या बन गया, टीचर यानी अध्यापक। ठीक है जी। तो यही ढूंढना था कि कौन सा वर्ड बन सकता है। ठीक है, ये है, क्या बना, टीचर, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ आ रही है, हमें तो सिर्फ अर्थपूर्ण शब्द ढूंढना होता है। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम अ सिंगल लेटर विच कैन बी प्रीफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंटायरली न्यू वर्ड्स। उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में आगे लगने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाएगा। ठीक है जी। तो कौन कौन से वर्ड दिए, पहले तो वो देख लो। क्या है, टिल, टेबल, पाइल। क्या है, टिल, टेबल, पाइल, टैब और प्रिंग, PRING। ठीक है जी। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, C। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, S। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, B। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, H। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बोला क्या था हमसे कि ऐसा कोई वर्ड ढूंढिए जो इनके आगे लगा दें तो एक नया वर्ड क्रिएट हो जाए, यानी एक नया वर्ड बन जाए। तो आगे C रखो तो CTIL कोई वर्ड नहीं होता। S देखो, S है, क्या है, S इसके आगे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, STIL, स्टिल। इसके आगे S रख दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसके आगे S रख दोगे तो क्या, स्पाइल। इसके आगे S रख देंगे तो क्या, स्टेब। और यहाँ पे S रख देंगे तो क्या, स्प्रिंग। यानी एक S ही ऐसा वर्ड है जो इन सब के आगे रख दें तो एक नया वर्ड क्रिएट हो जाएगा, एक नया वर्ड बन जाएगा। ठीक है, S को इनके आगे रख दोगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। ठीक है जी, स्टिल, स्टेबल, स्पाइल, स्टेब और स्प्रिंग। एक नए वर्ड क्रिएट हो गए सिर्फ एक ही वर्ड लेटर को आगे रखने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाएगा। ठीक है जी, इस बार ऐसा चुनना है कि इनमें से एक लेटर निकालने पे नया वर्ड बन जाए। ठीक है, नया शब्द बन जाए। देखेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है HOST, होस्ट। फिर है POST यानी पोस्ट, COST,
LOST और STOP, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमसे कहा है कि इनमें से कोई एक लेटर निकालने पे, यानी कोई एक अक्षर निकालने पे एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। ऐसा ही लेटर हमें कोई निकालना होगा। देखें पहले ऑप्शंस देखें क्या क्या दिया हुआ है हमें। OPTS, ऑप्शन नंबर ए क्या है O, B क्या है P, C क्या है T और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका S। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि इनमें से कोई एक ऐसा लेटर निकालने पे अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। देखें क्या है O, अगर O निकाल दूं तो HST PST कोई वर्ड नहीं होते। P निकाल दूं तो P तो केवल एक में है, सारों में से एक ही लेटर निकालना है। तो सारों में कॉमन क्या है, एक तो O कॉमन है, एक T सब में कॉमन है। तो देखें क्या है HOS POS COS LOS और SOP कोई वर्ड नहीं हुए। S निकालते हैं, क्या है S निकालते हैं सब में से, इसमें से S निकाला तो क्या हो गया HOT। ठीक है, इसमें से S निकाला तो क्या हो गया POT, इसमें से S निकाला तो क्या हुआ COT, इसमें से S निकाला तो LOT और इसमें से S निकाला तो TOP। देखिए बन गए क्या सारे नए वर्ड्स, होट पोट कोट लोट और टोप, सारे वर्ड हैं, सारे अर्थपूर्ण शब्द हैं। ठीक है जी, बात आई समझ में। क्या था कि एक ही लेटर निकालना था और ऐसे निकालना था कि सारे अर्थपूर्ण शब्द बन जाएं। तो अर्थपूर्ण शब्द ये बन गए, होट पोट कोट लोट और टोप। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट फोर्थ 7th and 11th letters in the word superfluous, write the first letter of that word। यदि सुपरफ्यूलियस के पहले चौथे 7वें और 11वें अक्षरों से मिलाकर शब्द बने तो उसका पहला अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो क्या लिख लें, सुपरफ्यूलियस, कौन सा वर्ड दिया हुआ है SUPERFLUOUS, ये हमें एक वर्ड यानी एक शब्द दिया हुआ है और हमसे बोला है इसका पहला चौथा 7वां और 11वां। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा ये हो गया, 7वां 5वां 6वां 7वां ये हो गया और 11वें की बात करें तो 8वां 9वां 10वां और 11वां ये। यानी पहला ये है, चौथा ये है, 7वां ये है और 11वां ये है। हमसे क्या बोला है, इसके पहले चौथे 7वें और 11वें लेटर को निकालने पे अगर कोई शब्द बन जाए। देखें क्या है SELS, सेल्स कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन LESS एक वर्ड होता है लेस, जो इन चारों से बन रहा है। ठीक है, एक वर्ड बन रहा है, एक शब्द लेस बन रहा है। तो हमसे क्या बोला था कि सुपरफ्यूलियस के पहले चौथे 7वें और 11वें लेटर को निकालने पर उनसे बनने एक अर्थपूर्ण शब्द बनने पर उसका जो पहला लेटर आएगा हमें वही बताना है। तो हमने पहला चौथा 7वां 11वां निकाला, हमने उससे देखा कि एक वर्ड बनना है LESS, एक अर्थपूर्ण शब्द है ये, लेस यानी कम। ठीक है जी, अब L इसका पहला लेटर क्या है L, लेस का पहला लेटर क्या है L, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा L, क्या हो जाएगा L। अर्थपूर्ण शब्द का पहला लेटर क्या हुआ L। ठीक है जी, बात क्लियर है, सिंपल सी बात थी, एक वर्ड था, बोला पहला चौथा 7वां और 11वां लेटर निकालो और उनसे जो एक अर्थपूर्ण शब्द बने उसका पहला अक्षर हमें बता दो। ठीक है जी, तो हमने पहला चौथा 7वां 11वां निकाला, उसका पहला अक्षर हमने L ले लिया जो वर्ड बना। ठीक है जी, ये था हमारा वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द रचना। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, शब्द रचना में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी अर्थपूर्ण शब्द बनाना या किसी से किस तरीके के शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। यही कुछ छोटा सा टॉपिक था। ठीक है जी, आई होप आपको सबको क्लियर हो। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी।